निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुरवो रसिका भुवि भावुका। कीर्तन क्या किया महाबाहो, क्या अर्थ इसका महाबाहो? पाहि मां महाबाहो रक्षमा, क्या अर्थ इसका? अभी किया ना कीर्तन, अर्थ क्या है इसका? चुप। मोबाइल से देख लिया और कीर्तन कर दिया। बढ़िया कीर्तन है, नो डाउट। कीर्तन जो है उसको समझना तो चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बोलिए, कहां से देखा? नेट से देखा ना, और कहीं से देखा? कि सुना कहीं गुरुवर्ग से सुना? नहीं सुना ना, नहीं सुना तो कहां से देखा? नेट से। उसको रिपीट कर दिया। अच्छा ही है, कीर्तन बढ़िया है, पर जो भी कीर्तन हो उसको पता तो होना चाहिए करने वाले को इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। बोला महाबाहो रक्षमा, महाबाहो पाहि मां वासुदेव रक्षमा। किसका, कहां से सुना था, कहां से सुना, किसने किया? हमने सुना था कि जो 5 नाथ हैं उनमें से अगर 4 के दर्शन ना भी कर सको तो श्रीनाथ जी के दर्शन करने से 5 श्रीनाथ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। यहां हमने छोड़ा था। इस प्रकार देवर्षि नारद बता रहे थे महाराज बहुलाश्व को, और ये इतना कुछ बता के अंत में उन्होंने कहा, गोवर्धन पर्वत के जिस स्थान में ऐरावत और सुरभि के पद चिन्ह हैं, उस स्थान में प्रणाम करने पर महापापी भी वैकुंठ जाने का अधिकार लाभ करता है। जहां पर ऐरावत हाथी के और सुरभि के, सुरभि का मतलब गाय का मतलब, सुरभि किसका नाम? क्या बोलते हैं? ये राजपरिक्रमा में है सुरभि कुंड। गोवर्धन पर्वत के स्थान स्थान में भगवान श्री कृष्ण के जो कर चिन्ह और पद चिन्ह आदि हैं। सुरभि कामधेनु की पुत्री, सुरभि कामधेनु की पुत्री। गोवर्धन पर्वत के स्थान स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के जो कर चिन्ह और पद चिन्ह आदि हैं, तो सारे ब्रज में ही है कहीं ना कहीं। काम्य वन में ज्यादा है सबसे, नंदगांव में भी है, नंदगांव में भी है, काम्य वन में ज्यादा है। पद चिन्ह आदि हैं, उनका दर्शन करने से साक्षात श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। अतः साक्षात भगवान के जहाँ कर कमल को चिन्ह है, जहाँ उनके चरणों के चिन्ह है, उनका दर्शन करने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। अतएव हे मिथिला के राजा महाराज बहुलाश्व, गिरिराज गोवर्धन के अंग स्वरूप इन सभी तीर्थ कुंडों एवं श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र की कथा मैंने तुम्हें
सुना दी। यहां पर यह अध्याय खत्म होता है। आगे 27वां अध्याय है। 27वां अध्याय शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहने लगे, गोवर्धने धृते शैले आशा रात रक्षिते ब्रजे गोलोकात आव्रजत कृष्णं सुरभिः शक्रः एव चः। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रजमंडल को बचा लिया, तब गोलोक से गौ माता सुरभि और स्वर्ग से देवराज इंद्र श्री कृष्ण के पास आए, कृष्ण के समीप आए। सुरभि भी और इंद्र भी। हाँ, और क्या, गायों का तो स्थान गोलोक में ही है सारा। विविक्ता उपसंगम्य व्रीडिता कृतहेलनः पस्पर्श पादयोरेनं किरीटे नारक कवचरसः वर्चसा। इंद्र बड़ा शर्मिंदा था भगवान का अपमान करने के कारण, भगवान की अवज्ञा करने के कारण शर्मिंदा था। एकांत स्थान में उनके पास जाकर क्या किया उसने, वह भगवान के चरणों में गिर गया। इंद्र भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान वहां गोवर्धन पर्वत की तलहटी में एकांत में बैठे हुए थे और वो आए और उसने जो मुकुट पहन के रखा हुआ था, इंद्र ने सूर्य के समान उसकी रोशनी थी मुकुट की, उसने आके अपने मुकुट के अग्रभाग को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छुआया। मतलब इस प्रकार आके चरणों में पड़ गया, प्रणाम किया। दृष्टा श्रुत अनुभावः अस्य कृष्णस्य अमित तेजसः नष्ट त्रिलोक ईश मदः इदम आह कृत अंजलि। इंद्र ने परम तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को ब्रह्मा जी के मुख से सुना हुआ था, लेकिन जब उन्हें गोवर्धन धारण करते हुए प्रत्यक्ष इंद्र ने देख लिया तो मैं ही त्रिलोक का अधिपति हूं। ये जो गर्व था इंद्र का, उसका गर्व जो था चूर्ण चूर्ण हो गया और कृतांजलि बन गया। वो कृतांजलि का मतलब दोनों हाथ उसने जोड़ लिए, दोनों हाथ जोड़ के वो उसको कहने लगा भगवान को। अभिमान जो था कि सारा कुछ मेरे कहने से होता है, ये अभिमान उसका टूट गया जब उसने देखा भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण करते हुए। अतः हाथ जोड़ के पहले तो उसने सिर नवाया अपना उनके चरणों में, फिर हाथ जोड़ के इंद्र कहने लगे भगवान को। क्या कहा? विशुद्ध सत्वं त्वधाम शांतम तपहमयम् दरजा तमस्कम माया मया अयम गुण संप्रवाहा न विद्यते ते अग्रहण अनुबंध। कहने लगे, हे भगवान, हे भगवान, आपका जो ये दिव्य रूप
शुद्ध सतोगुण का प्राकट्य है। आपका मतलब जो निर्गुण स्वरूप है, ये परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। मतलब संसार में प्रलय आ जाए, कुछ आ जाए, आपका श्री विग्रह ऐसे ही बना रहता है। एक ज्ञान से चमकता रहता है आपका श्री विग्रह, पूर्ण ज्ञानमय है और ये रजोगुण से भी तमोगुण से भी रहित है। अतः ये पांच भौतिक जो शरीर है उनसे परे आपका दिव्य शरीर है। आपके अंदर माया तथा अज्ञान जो है, माया और अज्ञान के कारण जो गुण होते हैं वो आप में नहीं है। अतः आप दिव्य हैं, आप में ये रजोगुण तमोगुण नहीं पाया जाता है। परम करुणामय एवं ब्रजवासियों का आनंद वर्धन करने वाले श्री ब्रजराज नंदन ने एक सप्ताह तक गिरिराज गोवर्धन को बाएं हाथ पर धारण करके ब्रजवासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की, जिसे देखकर देवराज इंद्र का गर्भ रूपी पर्वत चूर्ण हो गया। 7 दिन के पश्चात ब्रजवासी ब्रजराज नंदन के सहित अपने घरों में लौट आए, आनंद पूर्वक निवास करने लगे। किंतु देवराज इंद्र श्री कृष्ण के इस महावैभव को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए एवं देवलोक में जाकर भी वे उस भय से मुक्त नहीं हो सके। चले तो गए वापस स्वर्ग में, पर वहां भी जाके उनको डर सताता ही रहा। गर्व चूर्ण होने पर इंद्र ब्रज छोड़ के अति दीन भाव से स्वर्ग चले गए, किंतु वहां जाकर भी उनके हृदय को शांति प्राप्त नहीं हुई। वे श्री कृष्ण के प्रति किए अपने अपराध से भयभीत होकर प्रतिदिन पश्चाताप करने लगे, रोज पछतावा करने लगे। आय है, मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया मुझसे। उन्होंने अपनी पत्नी शची के साथ प्रेमालाप करना एवं देवसभा में जाकर देव कार्य करना, मंत्रणा करना आदि समस्त कार्यों का भी परित्याग कर दिया एवं सब समय अमरावती के निवृत्त कक्ष में ही शोकग्रस्त होकर पड़े रहते। मन उदास हो गया, हर समय मन में डर भी लग गया और पश्चाताप भी होने लगा कि मैंने हाय क्या कर दिया। कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी किसी भी, चाहे सेवा अपराध हो, चाहे नाम अपराध हो, चाहे वैष्णव अपराध हो, चाहे धाम अपराध हो, जब दिल में पश्चाताप जाग जाता है ना, तो आगे का मार्ग भगवान आगे सुलभ करा देते। पश्चाताप नहीं होने से फिर वो मार्जन होता नहीं। पश्चाताप होने से वो तो दयालु, वैष्णव, धाम, भगवान सब दयालु हैं। पश्चाताप होने से आगे का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। पश्चाताप नहीं है इसका मतलब अंदर का अभिमान गया नहीं। अंदर का अभिमान जाएगा तब पश्चाताप जागृत होगा। जो है हमने क्या कराना है, मैंने मुझसे ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा मन में आने लग जाएगा। उनके मन में आने लगा। अपनी पत्नी शची से बातचीत करना बंद कर दिया और रोज जो सुधर्मा सभा थी, इंद्र की सभा का नाम है सुधर्मा सभा, सभा जो थी उसमें बाकी सभी देवता जब बैठते थे उनके बीच में भी जाना छोड़ दिया और जाके बातचीत करना भी छोड़ दिया। क्या किया? एक निवृत्त कक्ष में, निवृत्त कक्ष का मतलब एक एकांत कमरे में, एकांत कमरे में जिसमें कोई नहीं जाता है, एकांत कमरे में बैठ के हर समय शोकग्रस्त होके वो पड़े रहते। मन से ये जो गिल्टी है ये जा नहीं रही थी उनके इंद्र के मन से। देवताओं के मुख से देवराज की ऐसी स्थिति के विषय में सुनकर देवगुरु बृहस्पति उनके निकट आए तथा उनकी भर्त्सना करते हुए कहा और देवताओं से सुना कि हमारे मालिक जो हैं महेंद्र ये आ नहीं रहे आजकल सभा में। ऐसी उनकी दशा है। जब गुरु महाराज को पता चला, बृहस्पति को, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तो वो गए और जाके उन्होंने इंद्र को फटकारा। भर्त्सना की मतलब इंद्र को फटकार लगाई उन्होंने।
फटकार लगा के कहा, हे देवराज इंद्र, यद्यपि तुम जिष्णु अर्थात असुर विजयी हो, यद्यपि तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की है, किंतु तुमने श्री कृष्ण का भजन नहीं किया है। तुमने असुरों पर तो विजय प्राप्त कर ली, पर भगवान का भजन, कृष्ण का भजन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है। क्या चंद्रमा के बिना किसी वनस्पति के जीवन की रक्षा हो सकती है? उन्होंने फटकार लगाई और कहा, ठीक है, तुमने असुरों को हरा दिया, असुरों को जीत के ही तुम स्वर्ग के राजा बन के बैठे हो, परंतु जब अगर चंद्रमा ना आए तो वनस्पति कोई नहीं होगी। जितनी वनस्पतियां हैं, जितनी औषधियां हैं, वो चंद्रमा की किरणों से ही होती हैं। अतः उन्होंने कहा कि अगर चंद्रमा ना उदय हो तो क्या वनस्पति होगी? इसलिए इनडायरेक्ट कहा कि तुमने बाकी सब कुछ किया परंतु भगवान का भजन नहीं किया। तुम सहस्त्र नयनों से युक्त होकर भी नेत्रहीन हो गए। इंद्र के आपको पता है 1000 आंखें हैं, कहते तुम्हारी 1000 आंखें भी बेकार हो गई, 1000 आंखें भी बेकार हो गई, क्योंकि 1000 आंखों के, इसलिए इंद्र का एक नाम है सहस्त्राक्ष। तुम्हारी 1000 आंखें होते हुए भी तुम अंधे ही बने रहे। फटकारा बृहस्पति ने, कहते इसमें क्या हैरानी की बात है, तुम देवराज हो गए ना, स्वर्ग राज्य का अतुल ऐश्वर्य रूपी सहस्त्र नयन होते हुए भी तुम नेत्रहीन हो गए हो। इस प्रकार ऐश्वर्य में खो गए तुम स्वर्ग के और अंधे हो गए हो। देवगुरु बृहस्पति के इन फटकार सुनकर, इन भर्त्सनापूर्ण वचनों को सुनकर देवराज ने कहा, हे गुरुजी, मैंने ब्रजभूमि को ध्वंस करने की चेष्टा करके जो दुस्साहस दिखाया है वह यथार्थ रूप में मेरा विषम अन्याय है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और नितांत अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ है। नितांत अविवेकपूर्ण मतलब मूर्खतापूर्ण सिद्ध हुआ है। मेरे ये करनी मूर्खतापूर्ण काम सिद्ध हुई है। अतः हे गुरु महाराज, जहां अगर इंद्र का अभिमान होता तो बृहस्पति को ऐसे नहीं बोलता, पश्चाताप न होता तो ऐसे नहीं बोलता। उनके मन में पश्चाताप था, अहंकार चला गया, इसलिए उसने विनीत होकर गुरु से बोला, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करें, मुझे उपदेश प्रदान करें कि मेरे इस अपराध का मोचन किस प्रकार होगा। मेरा ये जो अपराध हो ही गया मुझसे, अब ये जाएगा कैसे, आप कृपा करके बताइए। देवराज की ये कातर प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने कहा, उन्होंने भी देखा, ये गुरुजी ने देखा कि ये प्रार्थना ऊपर ऊपर से कर रहे हैं कि दिल से कर रहे हैं। गुरुजी को सब पता रहता है, ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि दिल से बोल रहे हैं। पता होता है ना कि नहीं? पता होता है, पता है। उन्होंने कहा बृहस्पति ने, हे देवराज, एकमात्र ब्रह्मा जी ही इस विपत्ति के समय तुम्हें सद परामर्श प्रदान करने में समर्थ हैं। अतएव तुम अतिशीघ्र उनके निकट जाओ। इस समय जो तुम्हारी हालत है, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ही तुम्हें इस बारे में सही जो गाइडलाइन है, सत उपदेश जो है वो करेंगे। उनके पास जाओ तुरंत। तत्पश्चात बृहस्पति के आदेश से देवराज ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को विस्तृत रूप से अपने अपराध का विवरण सुनाया। ब्रह्मा जी को सुनाया कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या मैंने किया। देवराज के मुख से सारी बात सुनकर, समस्त विवरण को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाय हाय, तुमने विविधा पति होकर भी अबुद्ध की भांति कार्य किया है। तुम इतने समझदार होकर भी तुमने मूर्खों का काम किया। तुमसे ये प्रतिकार
विहीन कार्य हो गया है। तुमसे ये जो काम हुआ है इसका कोई प्रतिकार नहीं है। प्रतिकार का मतलब इसका कोई पश्चाताप, इसका कोई इलाज, प्रतिकार का मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे इस अपराध की बात सुनते ही जो सियाने लोग हैं वो अपने कान बंद कर लेंगे कि हाय हाय इंद्र ने ऐसा किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने जो किया है, जो लोग वास्तव में भगवान का भजन करने वाले हैं, विज्ञ लोग हैं, भगवत के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में जानते हैं, वो तुम्हारी इस प्रकार मूर्खतापूर्ण चेष्टा की बात को सुन के क्या करेंगे? अपने कान बंद कर लेंगे। फिर भी सृष्टि की रक्षा करनी है मुझे, ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए सृष्टि की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें उपदेश प्रदान करता हूं। कुछ समय पूर्व मैंने स्वयं भी श्री कृष्ण की महिमा को जानने के लिए उनके चरणों में एक अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझसे भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने, हम पीछे सुन चुके हैं सारी कथा, मुझसे भी ऐसा ही अपराध हुआ था। जब मुझे अपने उस अपराध का मोचन करने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, जो मुझसे अपराध हुआ था, जब उस अपराध को दूर करने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब महर्षि गौतम आदि और जो ऋषि थे उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपको प्रतिदिन गौओं की मालिश करनी चाहिए, गौओं के सींगों की मालिश करनी चाहिए और गौओं को खिलाना चाहिए, गोग्रास दान करना चाहिए, मतलब गौओं को चारा डालना चाहिए, और गायों की प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए, गायों की परिक्रमा भी करनी चाहिए, जिस पर गौ माता प्रसन्न हो जाती हैं। श्री गोपाल देव भी उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे गौतम और ऋषियों ने ये बात तब बताई थी कि गाय की सेवा करने से क्या हो जाता है? भगवान खुश हो जाते हैं। उस दिन सुनाई ना प्रेम जी की बात। मैंने कहा आपने इतनी बड़ी गौशाला बनाई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? महाराज को बोला उन्होंने, मैं पास में था, उन्होंने कहा महाराज मैंने गुरुजी से पूछा था, तो गुरुजी ने कहा था कि गाय की सेवा करने से अवश्य कृष्ण प्राप्त हो जाते। आए बेटा हमारा पवन कुमार जब यहाँ वहां पर रहते थे हमारे पास, तो मैं देखता हूँ बड़ा ये गौशाला बढ़ा जाते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा इसको, मैं कहा गौशाला जाते हैं? कहते मुझे इतना अच्छा लगता है गौशाला जाके, मेरे मन में ये बात बैठी हुई है कि गौओं को सेवा करने से, गौओं को खिलाने से कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, पर मुझे याद है। रोज ही चले जाते हैं गौशाला, और जो वहां है फिरकी बाजार में, कहते मैं जब जाता हूं ना, जो भी लेके जाते हैं मुझे नहीं पता क्या ले, कहते वो गायें कहते भाग भाग के आती हैं आगे, इतना अच्छा लगता है। कहते मुझे गौओं को देखकर, ये ठीक ही बात है, ये शास्त्र की बात है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मुझे गौतम आदि ऋषियों ने ये बात कही थी कि तुम ऐसा करो। अतः तुम भी यदि गौओं के प्रति स्वाभाविक प्रीतिमान श्री भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो, तो गो जाति की जननी सुरभि के निकट जाओ, नहीं तो असुरों के अत्याचारों से शीघ्र ही देवताओं का नाश हो जाएगा। तुम भी क्या करो, सुरभि के पास चले जाओ, सुरभि के पास जाके ये जो मैंने बताया इस प्रकार करो, नहीं तो ये जो जिनको हरा के तुम बैठे हो, ये तुम्हें हरा देंगे असुर लोग, और ये देवताओं का नाश हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से ये समस्त वृतांत सुनकर एवं उनका आदेश लेकर इंद्र ब्रह्मलोक से गोलोक चले गए सुरभि लोक में, एवं सुरभि को अपने अपराधों का विवरण सुनाया। उन्होंने जाके सारी बात अपनी सुनाया और साथ में ले लिया उनको
कहा आप मेरे साथ में चलिए, लेकर ब्रजभूमि की ओर अग्रसर हुए कि चलो वहां चलो, आगे कर लिया। आप पीछे रहे, सुरभि को आगे कर दिया कि सुरभि को देख के भगवान गुस्सा नहीं होंगे मुझ पर। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश से इंद्र ने जिस स्थान पर सुरभि से भेंट की थी उस स्थान को श्रीमद् भागवत में गोलोक कहा गया है। श्री भगवान का नित्य धाम गोलोक इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड से अतीत कारणार्णव सिद्ध लोक और परम व्योम स्थित अनंत वैकुंठ से भी ऊपर अवस्थित है। उन्होंने कहा कि जो भगवान का नित्य लोक है, ये 14 भुवनों वाला जो ब्रह्मांड, इसके ऊपर में कारणार्णव का मतलब कारण समुद्र का मतलब विरजा के ऊपर सिद्ध लोक, और उसके ऊपर में जो परव्योम है, परव्योम में अनंत वैकुंठ है, उनसे भी ऊपर गोलोक है। अतः एक गोलोक गौओं का भी है। सुरभि लोक जो है, सुरभि लोक में गमन किया, वो भी ब्रह्मांड के बीच में ब्रह्मलोक के ऊपर है, जो वो गोलोक उसको भी बोलते हैं, सुरभि लोक भी बोलते हैं। वहां पर ये इसके पार में है, ये यहां ब्रह्मांड में नहीं है। देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक के ऊपर ब्रह्मलोक अवस्थित है, एवं ब्रह्म ऋषिगण निरंतर उस स्थान का सेवन करते हैं। बस वहीं तक कर्मफल की सीमा, उसके आगे तो कर्मफल नहीं है। जो याग यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं, उनके अनुष्ठानों का सर्वश्रेष्ठ फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। गोलोक अर्थात जिसमें गोलोक में सुरभि आदि गौएं निवास करती हैं, वह ब्रह्मलोक के भी ऊपर में स्थित है। अतः साध्यगण का मतलब जो लोग भजन करने वाले हैं, उस लोक का पालन करते हैं। देवराज इंद्र ब्रह्मा के आदेश से ब्रह्मलोक के ऊपर अवस्थित, ब्रह्मा जी ने जब आदेश दिया, ब्रह्मा जी का जो लोक है उसके भी ऊपर वो सुरभि लोक या गोलोक में गए। जाकर उन्होंने गो जननी सुरभि के चरणों में गिर गए। वो इंद्र गोपाल के चरणों में किए गए अपने अपराध के विषय में वर्णन किया, एवं गोपाल की कृपा प्राप्ति के लिए गो माता को साथ लेकर वे गोलोक से भूलोक में प्रकटित ब्रजलोक की ओर, ब्रजमंडल में आ गए। एकादशी का दिन था। सुरभि एवं इंद्र वृंदावन भूमि के ऊपर स्थित भूलोक में उपस्थित होकर श्री कृष्ण के चरणों के निकट जाने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। ऊपर खड़े हो गए और भगवान के पास में जाने के लिए इंतजार करने लगे। वहीं से सुरभि ने देवराज इंद्र को गोवर्धन की तटभूमि में स्थित रत्नशिला पर बैठे हुए श्री कृष्ण को दिखाया। ऊपर से सुरभि ने कहा, देखो वो नीचे गोवर्धन तलहटी में रत्नशिला के ऊपर कृष्ण बैठे हुए हैं। अतः दिखाया तथा उनके चरणों में शरणागत होके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए विनीत भाव से ऊपर भूलोक से क्रमशः भूलोक की ओर आने लगे, और दूर से ही प्रेमी भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाले, पापियों के पापों को नष्ट करने वाले, एकदम अनुपम माधुरी से समस्त प्राणियों के चित्त को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण को देखकर परमानंद के सागर में डूब गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि इनके चरणों में शरणागत हो जाने पर फिर कभी कोई क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा। देवराज इंद्र धीरे धीरे विनीत एवं लज्जित सिर झुकाया हुआ है, शर्मिंदा है, उनके चरणों में उपस्थित हुए एवं
भूमि पर जाकर गिर गए। अपने सूर्य सम तेज संपन्न रत्न जड़ित मुकुट के अग्रभाग के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया तथा हाथ जोड़े और गदगद कंठ से कृष्ण का स्तव करने लगे। जो श्लोक हमने सुना स्तव का, फिर कहते हैं कुतः नु ततहेतवः ईश तत्कृतः लोभ आदया ये अबुध लिंग भावा तथा अपि दंडम भगवान विभर्ति धर्मस्य गुप्तये खल निग्रहाय। हे भगवान, जब आपका अज्ञान एवं इससे पैदा होने वाले देह, अज्ञान अतः इससे पैदा होने वाले देह से कोई संबंध है ही नहीं, मतलब आपका अज्ञान से कोई संबंध है ही नहीं, तो देह से संबंधित जो प्राणी हैं और दूसरे देहों की उत्पत्ति के मूल कारण स्वरूप लोभ आदि दोषों की संभावना आप में किस प्रकार हो सकती है? कठिन है ना। जैसे उन्होंने कहा भगवान अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है, अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है क्या? लोभ काम क्रोध तथा ईर्ष्या। जिसमें अज्ञान रहेगा उसमें ये रहेगा क्या क्या? लोभ काम क्रोध तथा ईर्ष्या। कहते आप में भगवान ये किस प्रकार रह सकते हैं? मतलब आप इनसे ऊपर हैं, आप दिव्य हैं, तब कर रहे हैं ना। क्योंकि ये जो चीजें बोलते, ये जो चीजें हैं, इनकी उत्पत्ति भौतिक संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होती है। मतलब मनुष्य का पूर्व जो अटैचमेंट रहती है, जो जो उसको जन्म मिलता है, उसके कर्म फल स्वरूप ये चीजें तो कहते उनके लिए हैं। आप हे भगवान इन चीजों से परे हैं। कहां गया? हे भगवान, लोभ काम क्रोध एवं ईर्ष्या आदि तो अज्ञानियों के लक्षण हैं। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा, दुष्टों के दमन के लिए अवतार लेते हैं और उन्हें दंड भी प्रदान करते हैं। तब सारे ऐसे ही होते हैं कठिन। पिता गुरु स्तवम जगतामधीशो दुरत्यया काल उपात दंड हिताय च इच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन जगत ईश मानिना। हे भगवान, आप जगत के पिता, पिता भी आप हैं, जगत के गुरु भी आप हैं और जगत के परम नियंता भी आप ही हैं भगवान, और जगत के स्वामी भी आप ही हैं। अब होश आया उसको, इंद्र को, तभी तो ऐसे बोलने लगा। अब बोलता है, पहले बोलता था मैं हूं करने वाला सारा कुछ है। इंद्र का ऐसा है तो ये हम सब लोगों के लिए शिक्षा ही है। जो कुछ कर रहे हैं भगवान के द्वारा ही हो रहा है, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। एक सेकंड में ये आवाज बंद हो जाएगी, यहीं बैठे रह जाएंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसलिए कहते भगवान सबके, जगत के पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, परम नियंता भी आप हैं एवं स्वामी भी आप हैं। परम नियंता बोल दिया। अगर परम नियंता भगवान है तो फिर और कोई उसमें कंट्रोल करे तो परम नियंता का अर्थ ही रह नहीं बनेगा, इंप्लीकेशन इसकी होगी नहीं फिर। इसलिए भगवान के कार्य में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। आप दुर्लभ्य काल के रूप में शासन भार स्वीकार करके दंड धारण करते हैं। काल, दुर्लभ्य काल,
उस काल को जिसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, काल को, सबको काल के अंतर्गत ही रहना पड़ता है। आप भगवान, आप काल के अंतर्गत नहीं है, आप काल के अधीन नहीं है, अतः आप उसको स्वीकार करते हैं तथा दंड धारण करते हैं, और वो दंड जो है उच्छृंखल लोगों को नियंत्रित करते हैं। आपके हाथ में जो दंड है, जो उच्छृंखल लोग हैं, उच्छृंखल का मतलब समझते हैं? उच्छृंखल का मतलब होता है बहुत शरारती, अपनी मर्जी के मुताबिक सब करने वाले। उच्छृंखल किसी की बात नहीं सुनते, जो मर्जी करेंगे उसको बोलते उच्छृंखल। शरारती, अपनी मर्जी से सब कुछ करने वाले। बहुत कई मैंने देखा, इतने उच्छृंखल लोग होते हैं, बैठे हैं, मान लो, मैं देखा जो बोलता हूं, बैठे हैं, मान लो पर्दे लगे हुए हैं कमरे में, सारे पर्दे उठा के फेंक दिए, उतार दिए हैं, चाबियां पड़ी है तालों की, चाबियां उठा के फेंक दी, ढूंढते रहो। उच्छृंखलता, शरारती करनी और अपने मन मुताबिक सब करते। जो उच्छृंखल लोग हैं, जो किसी की बात नहीं सुनते, आपके हाथ में दंड रहता है उनको नियंत्रित करने के लिए। आप ही सबके नियंत्रण, मतलब इनडायरेक्ट वो अपने पे ले रहे हैं ना, कि मैंने ऐसा उच्छृंखलता की है, अतः आपके हाथ में मुझे सुधारने के लिए दंड है, आप मुझे दंड दीजिए। हे भगवान, ऐसे उच्छृंखल लोग जो मेरी तरह, आप बोलते हैं, जो मेरी तरह अपने को ही सब कुछ मान लेते हैं, अपने को ही ईश्वर मान लेते हैं, आप उनके गर्व के विनाश एवं भक्तों के कल्याण तथा उनकी लालसाओं को पूर्ण करने के लिए ही नाना प्रकार के लीला अवतारों को धारण करते हैं। आप हे भगवान, हम मेरे जैसे जो अपने मन मुताबिक करने वाले, जो चाहे करेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं। उच्छृंखल का मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं। मेरे जैसे जो उच्छृंखल लोग हैं, हे भगवान, आपके हाथ में दंड है, आप उस दंड के द्वारा उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अतः इसके लिए ही, मान मर्दन करने के लिए, अभिमान दूर करने के लिए ही और भक्तों का कल्याण करने के लिए ही आप जो है नाना लीला अवतारों में प्रकट होते हैं। फिर कहते हैं, जे मतविद अज्ञा जगत ईश मानिनः त्वाम वीक्षय काले अभयम आशु तत्मदं हित्वा आर्य मार्गं प्रभजन्ति अपस्मयः ईहा खलानाम अपि ते अनुशासनम्। कहते हैं, हे भगवान, आप जो हैं मेरे जैसे मूर्ख जो अपने आप को ईश्वर मान के अभिमान करते हैं, मेरे जैसे मूर्ख जो अपने आप को ईश्वर मानकर अभिमान करते हैं, पर जब वे भय के अवसरों में भी आपको निर्भय देखते हैं तो अपना अभिमान त्याग देते हैं। मतलब कहते हैं, मेरे जैसे मूर्ख लोग जो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, वो देखते हैं आपके चेहरे पर कभी भी भय नहीं होता है। वो देखते हैं आपके चेहरे पे कभी डर नहीं होता है। ऐसे बहुत से अवसर हैं जिससे बाकी सब डर जाते हैं, पर आपके चेहरे पे डर नहीं होता है। इस प्रकार ऐसे आपको देखकर उनका अभिमान भी चला जाता है, मेरे जैसे मूर्खों का अभिमान भी चला जाता है। अतः और मेरे जैसे लोग भी फिर निरअहंकार होकर आर्य जनों के द्वारा सेवित भक्ति पथ का आश्रय करके आपके भक्त बन जाते हैं। मेरे जैसे जो उच्छृंखल लोग हैं, उनका जो अभिमान चला जाता है, तो अभिमान चला जाता है जब उनका, तो वो क्या करते हैं, आर्य जनों के द्वारा सेवित, आर्य जनों का मतलब भक्तों के द्वारा,
आर्य का मतलब भक्त, शुद्ध आर्य, शुद्ध सज्जन व्यक्ति। वो जिस रास्ते पे चलते हैं, आर्यजन, एक होता है आर्य, एक होता है अनार्य। आर्य का मतलब इस प्रकार सज्जन व्यक्ति, एक अनार्य दुष्ट व्यक्ति। कहते मेरे जैसे जो अनार्य लोग, दुष्ट व्यक्ति, जो उच्छृंखल व्यक्ति, जो जब आपकी कृपा होती है तब आपको जब निर्भय देखते हैं, हालत में निर्भय देखते हैं, तो उनका भी अंदर का अभिमान चला जाता है। और उनका जब अहंकार चला जाता है तो वो क्या करते हैं, जिस रास्ते पे आपके भक्त लोग चलते हैं, वो कौन सा रास्ता है, भक्ति मार्ग, यहां लिखा भक्ति पथ। भक्ति पथ का मतलब भक्ति मार्ग। वो लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, मतलब भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, तो मेरे जैसे लोग भी उनको फॉलो करके भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू कर देते। ठीक हुआ आपकी, हे भगवान, आपने ये जो गोवर्धन धारण किया है ना, ये जो आपकी गोवर्धन धारण लीला है, ये मेरे जैसे मूर्ख लोगों के लिए ही है। अब बोलते मेरे जैसे, यहां लिखा मेरे जैसे खल व्यक्तियों के द्वारा। खल का मतलब मूर्ख, खल का मतलब मूर्ख, पशु। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के लिए ही आपने ये गोवर्धन लीला की है, ताकि मेरा अंदर का जो अभिमान है वो चला जाए। मेरे जैसे खल व्यक्तियों के लिए आपकी जो गोवर्धन धारण लीला शिक्षा स्वरूप है। शिक्षा स्वरूप क्या शिक्षा है, कि हम कुछ नहीं है। शिक्षा क्या है, सब कुछ जो है वो भगवान है, परम नियंता भगवान है। कल आगे चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्य, कठिन होता ही है, स्तव तो कठिन ही होते हैं, स्तव जितने स्तव है सभी मुश्किल है, जितना समझ में आए क्या करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।